अगर बार बार सियासी मामलात की तशरीह अगर DGISPR करना ज़रूरी ना समझे तो मेरे ख्याल में वो फ़ौज के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। ये बैरूनी मुदाखलत, ये धमकी जो थी, ये धमकी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं थी। इसका जवाब उस कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के अंदर नहीं है। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है और यहाँ तक भी दुरुस्त कहते हैं DGISPR जब वो ये कहते हैं कि वहाँ पर कुछ अस्करी क़यादत में से नुमाइंदों ने ये वाकई में ये कहा था कि उनके ख्याल में उनको शवाहिद नहीं नज़र आ रहे किसी भी साजिश के। ये जो मामला है आज कल से लेकर आज तक DGISPR ने जो भी इंटरव्यू दिया वो हर जगह पे उसको कोट किया जा रहा है, मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन दी जा रही हैं। एक ये इंटरप्रिटेशन के और DGISPR ने अब फिर आके ये बात क्यों कही, तो इसमें एक्चुअली सारी जिम्मेदारी तो मेरी है क्योंकि मैंने तो सवाल किया उनसे, वो पाक चाइना में बात कर रहे थे लेकिन मैंने सवाल किया। मैंने सवाल क्यों किया क्योंकि अब से कुछ दिन पहले शेख रशीद साहब ने मेरे प्रोग्राम में आकर मेरे सवालात के जवाबात में एक बड़ा अहम जवाब दिया और क्योंकि वो कौमी सलामती कमेटी में बैठे हुए थे बतौर वज़ीर दाखिला उस वक्त जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी बात की बड़ी वेटेज थी। तो इसलिए ये सवाल जब उन्होंने बात कही शेख साहब ने तो फिर उसकी क्लैरिफिकेशन लेनी DGISPR से तो बनती थी क्योंकि अफवाज पाकिस्तान को कोई डिफेंड कर को अगर कोई डिफेंड या रिप्रेजेंट कर सकता है, जो ऑफिशियल तर्जमान है वो DGISPR है, ऑब्वियसली शेख रशीद साहब नहीं है। शेख रशीद साहब ने क्या कहा जिसकी वजह से ये सारा मामला दोबारा जो है मंजर-ए-आम पर आया, साजिश को लेकर तहरीक इंसाफ के बयानिए को अक्सर जो रद्द किया गया, फिर अफवाज पाकिस्तान की तरफ से बेस्ड ऑन कौमी सलामती कमेटी एंड बेस्ड ऑन उनकी इन्वेस्टिगेशन के। शेख साहब ने क्या कहा सुन लें। मैं उस मीटिंग में मौजूद था एज ए वजीर इंटीरियर मिनिस्टर। किसी ने नहीं कहा ये गलत है। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि सब ने कहा कि ये हाँ ये दुरुस्त है, ये आया है। ये बातें अब शुरू हुई हैं कि ये गलत था, ये झूठा था, ये कागज था, ये लिफाफा था, ये चिट्ठी सज्जनों की थी। तमाम चीफ उसमें मौजूद थे जिसमें ये मरासला पेश किया गया और उसको बिल्कुल दुरुस्त करार दे दिया गया और उसका जवाब देने का फैसला किया गया। DGISPR से मैंने शेख रशीद अहमद के बयान के ऊपर, शेख रशीद ने कहा था कि जी किसी सर्विसेज चीफ ने ये नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई, तो इसके कहने का मतलब उनको ये था कि बहुत इन सो मेनी वर्ड्स की बिटवीन द लाइंस वो भी ये कह रहे थे साजिश हुई है। तो DGISPR से मैंने ये सवाल पूछा, उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी सुन लें दोबारा। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दूं कि उस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और DGIS तमाम मौजूद थे और उस मीटिंग में बहुत वाज़ेह तौर पे बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को ये एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारी एजेंसीज दिन रात यही काम करती और 24 घंटे वो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों और इन चीज का इतराक रखना और उनको काउंटर करना, ये उनका काम है। बहुत वाज़ेह तौर में, बहुत मुफस्सल अंदाज में बता दिया गया था कि हमारे पास सारी चीज को बड़े बेहतर तरीके से देखा है और बहुत प्रोफेशनली उनको ब्रीफ किया गया कि देयर इज नो सच थिंग, नो सच एविडेंस ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी इन दिस होल थिंग। इसमें ISI ने इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया था बकौल ISPR के और इसके बाद उन्होंने कहा था वाज़ेह और मुफस्सल तौर पे कहा गया कि कोई साजिश नहीं हुई। ऑब्वियसली दैट इज़ अ ब्लो टू जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है उसके ऊपर। लेकिन इससे आगे मैंने सवाल शेख साहब से पूछा था, मैंने कहा कि किसी ने साजिश नहीं कही, तो उन्होंने आगे से कहा था लेकिन किसी ने यह भी नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई। तो उसके बाद ये सारा मामला जो DGISPR के सामने सवाल रखा गया, जवाब आया। इससे पहले पॉलिटिकल पैनलिस्ट की तरफ मैं जाऊँ, मैं क्विकली जाना चाहूँगा हमारे साबिक सफारतकार हैं नफीस ज़करिया साहब, उनसे ज़रा बात कर। ज़करिया साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिस्मिल्लाह। सर थोड़ा बताइएगा कि साजिश में और मुदाखलत में एक तो फ़र्क क्या होता है और आपके नज़दीक बीइंग का एक्स डिप्लोमेट इस तरह का लेटर जिस तरह पाकिस्तानी एम्बेसडर ने भेजा, इसको हम कॉन्स्पिरेसी समझेंगे या कौमी सलामती कमेटी अगर ये कह रही है कि नहीं है तो उनके पास कोई एविडेंस होगा जिसकी बुनियाद पर भी बात की होगी उन्होंने, या कह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें पहली चीज़ तो ये है कि जो इंटरफेरेंस होती है, मुदाखलत जिसे कहते हैं जी, वो अगर आप UN का चार्टर देखें तो उसके अंदर किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी के हवाले से ये चीज़ जो है वो ममनू है, मना है इस चीज़ के ऊपर और इससे अच्छा नहीं समझा जाता, इनके उसूलों के खिलाफ समझा जाता है UN चार्टर के। ये मैं आपको एक जनरल रेफरेंस दे रहा हूँ डिप्लोमेटिक साइंस के अंदर। उसके अलावा जो कंस्पिरेसी है, बेसिकली कंस्पिरेसी जो है वो अंडर द इंटरनेशनल लॉ इट्स अ पनिशेबल क्राइम बेसिकली, कि अगर कोई कंट्री जो है किसी कंट्री के खिलाफ साजिश करती है, जिसका ज़ाहिर सी बात है वो ज़ाहिरी तौर पे नहीं होता है, ये सब चीज़ें वो
पस पर्दा रह कर सारा काम होता है, और उसका अगर सबूत हो तो फिर उस कंट्री के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। ठीक। जहाँ तक कि मुदाखलत का ताल्लुक है, मुदाखलत की नौइयत जो है वो मुख्तलिफ तरीके की होती है। एक मुदाखलत ये होती है कि जी आपने, एक कंट्री ने अपनी राय का इजहार किया कि जी आपको ये करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ताइवान के हवाले से चाइना का और अमेरिका का जो है एक टसल चल रही है, जिसमें चाइना बार बार उनको वार्निंग देता है कि जी आप हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है इंडिया ने, जब इंडिया के ऊपर उन्होंने प्रेशर डाला कि आप रशिया जो है उसके हवाले से कोई स्टांस ले, जी। और वो स्टांस जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने लिया हुआ था, तो इंडिया ने कहा कि जनाब आप हमें जो है वो अंदरूनी मामलात के अंदर या हमारे मामलात के मुदाखलत अंदर ना इस करें। तरीके से ना करें। कि जिस तो तरह हम इंडियन हेल्ड कश्मीर के ऊपर या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में बात करते हैं, इंडिया हमसे कहता है कि आप मुदाखलत ना करें, हमारा अंदरूनी मामला है कश्मीर, ऐसा ही है ना सर? वो गलत कहता है, इसलिए कि कश्मीर जो है वो एक इंटरनेशनली नहीं वो रिकग्नाइज्ड ठीक है, लेकिन डिस्प्यूट है। वो जो उनका वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं वो इसी कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है ना कि हमारे इंटरनल मामले में मुदाखलत ना करें, वो हाँ, समझते लेकिन हैं मैं उसका इंटरनल रेफरेंस मामले। लेने दूंगा कि मैं रेफरेंस लेने दूंगा कि वो ठीक है, गलत रेफरेंस है। वो जो ठीक सही है, रेफरेंस है वो मैंने आपको अभी दे दिया है। ठीक है। अब जहाँ तक कि इसका ताल्लुक है, देखिए आपके सामने अगर आप बस थोड़ा सा माजी में जाएं तो निकारागुआ का जो है जो वाक़या हुआ था, जिसमें कॉन्ट्रास्ट जो है, जो वहाँ की रेबेलियंस थे, उन्होंने जब मुल्क के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ जो है कार्रवाई की थी, तो उसमें निकारागुआ जो है उसने आईसीजे में अमेरिका के खिलाफ केस लेके गया था, और उन्होंने कहा था ये अमेरिकन जो है इनको असला सप्लाई कर रहे हैं, हमारी मैरी टाइम जो है लाइफ मफलूज कर दी है, क्योंकि उन्होंने सारे सी साइड के ऊपर जो है माइनिंग कर दी है, थिंग्स लाइक दैट। बट इट्स अ ग्रेट डिटेल। अमेरिका ने कहा था कि जी आईसीजे की कोई दस्तरस नहीं है इस चीज़ के अंदर। ठीक। कहने का मकसद ये है कि बेसिकली उन्होंने मुदाखलत और साजिश दोनों के हवाले से जो है उनके खिलाफ केस किया था, ठीक। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि आईसीजे ने निकारागुआ के हक में फैसला दे दिया। तो ज़िक्र साहब मुझे ये बताइए, ये बीइंग एक्स चीज़ें डिप्लोमेट, उस केस के अंदर, सुन लें, उस केस के अंदर जो है बड़े वाज़ेह सबूत मौजूद थे, ठीक, जिसके अंदर अमेरिका जो है वो अनडिनाइबल एविडेंस मौजूद था, जिसकी वजह से आईसीजे ने निकारागुआ के हक में फैसला दिया था, और उसके बाकायदा रेपरेशंस के लिए उनको ठीक, अमेरिका के ऊपर ठीक। लागू किया था कि आप इनको इतने कंपनसेशन दे, पैसे दे निकारागुआ को, जो कि नहीं हो सका था बाद में। बिल्कुल ठीक। सर, बीइंग एक्स डिप्लोमेट, आपके ख्याल में इस तरह के मरासले आप भी भेजते होंगे अपनी गवर्नमेंट को पाकिस्तान को, जब आप डिप्लोमेसी के उस फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, ये जो मरासला है इसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि, और इसको अटैच करें कि कौमी सलामती कमेटी जो है इसको कहती है कि ये मुदाखलत तो है लेकिन साजिश नहीं है, इसको हम किस तरह इंटरप्रेट करें? क्या ये वाक़तन साजिश से मुराद के यहाँ पर डॉलर्स के ज़रिए अमेरिका ने रजीम चेंज किया है, या इसको क्या समझा जाए मरासला और कौमी सलामती कमेटी के फैसले की रोशनी में? देखिए, पहली चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं कि मैंने मरासला देखा ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो इनकी दोनों मीटिंग्स हुई हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, जी। वो भी मुझे सिर्फ इसी हद तक पता है कि उसकी जो आउटकम थी, जो अखबारात के अंदर मैं देखा था, ठीक। मेरी ना उसके अंदर कोई दस्तरस थी और ना ही मेरा इंटरेस्ट इस लिहाज से था कि मुझे पॉलिटिक्स में जो है मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता मुल्क की पॉलिटिक्स के अंदर। ये मामला ऐसा था जिसके अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है या इंटरनेशनल जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो इन्वॉल्व हो गई थी, इस वजह से मेरा इंटरेस्ट था इसके अंदर। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये एक समझ लें कि कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है कि अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को अपनी किसी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है, या उसको बताता है कि जी आपकी पॉलिसी सही नहीं है, या वो कहता है कि जी आप इस तरीके से काम कर लें, आपकी अपनी पॉलिसी, जिस तरह कि मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया कि उन्होंने इंडिया को कहा कि जी आप जो है वो जी। उसके खिलाफ स्टांस लें, क्लियर स्टांस लें, तो इंडिया ने अपना जवाब दे दिया उसके ऊपर कि जी हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे एंड ऑल दैट। ठीक। और फिर दूसरे जो मामलात हो से, जैसे कि मुसलमानों की वहाँ पर जिस तरीके से परसिक्यूशन हो रही है, माइनॉरिटी परसिक्यूशन हो रही है, उसके अंदर भी इंडिया उनको बरमला कहता है कि तो जी सर आप ये आपके हमारा नज़दीक ये अंदरूनी मामला बहुत है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं, फिर ये क्या है जिसमें डिमार्श भी किया गया, इसको मुदाखलत भी कहा गया है कौमी सलामती कमेटी? जो बताना चाहता वो ये है कि ऐसा कई दफ़ा होता है कि ये जो सफारती ज़राए हैं उनके ज़रिए जो है दूसरी कंट्रीज़ को कन्वे किया जाता है कि जी ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या ये हमारे जो है व्यूज़ हैं आपकी किसी पॉलिसी के हवाले से, तो वो हम कन्वे करते हैं। ये मरासले जो है इस तरह की, ये जो टेलीग्राम जिसे कहते हैं, ये जाते रहते हैं। ठीक। अब ये मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि रूटीन के मैटर्स हैं कि हर चीज़ हर 2 दिन बाद जो है आपको एक तंबी मिल जाती है, या आपको जो है कह दिया जाता है कि जनाब ये आपकी पॉलिसी सही नहीं है, या हम
हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये है, ये नहीं होता। ये बहुत शाज़ व नाज़िर होता है, लेकिन ये होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। राइट। हमने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, तो कोई ऐसा सर मसला इसको नहीं। आप अपने तजुर्बे की रोशनी में कॉन्स्पिरेसी नहीं कह सकते जो पनिशेबल क्राइम है अंडर यूएन चार्टर? एक कंस्पिरेसी तो पहली चीज़ तो ये कि आप कंस्पिरेसी जो है उसको अगर उसकी डेफिनेशन देखें, तो वो ख़ासा ग्रेव किस्म का जो है ये एक समझ लें कि एक्ट है किसी भी कंट्री के पार्ट पे एक सॉवरेन स्टेट के हवाले से देखें तो, इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में ठीक। देखें। तो कंस्पिरेसी जो है आप जब तक कि कुछ सबूत ना हो, अव्वल तो कोई भी कंट्री जो है कंस्पिरेसी अगर करती है, जब तो तक सबूत तो सबूत ना छोड़ती ही हो। नहीं है किसी किस्म का, ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? वो आपको सबूत जो है वो दैट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और वाज़ह तौर पे चीज़ सामने ज़ाहिर मुदाखलत जो है वो ज़ाहिरी होती है। वो अल्फाज से भी कह इन मोस्ट ऑफ सकती द केसेस ज़ाहिरी है। है। बहुत शुक्रिया जैसे मैंने नफीस अभी ज़करिया आपको साहब, आपने अपनी एक इम्पार्शल मेरे नज़दीक और अनबायस्ड राय दी। आप किसी पॉलिटिकल उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत वार्म वेलकम डॉक्टर शहबाज गिल साहब को और आबिद शेर अली साहब को। आबिद शेर अली साहब, मैंने ये हिसाब लगाया कि जितना भी आके अफवाज पाकिस्तान कहे, ISI कहे, एक्स डिप्लोमेट्स कहें, जो चाहे कहें, लेकिन आपको अगले इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब के इस बयानिए का भरपूर मुकाबला करना पड़ेगा कि इस मुल्क के अंदर एक साजिश हुई, एक बैरूनी साजिश हुई, जिसके अंदर अमेरिकन डॉलर्स, सिंध हाउस, आपके MPs, MNAs, पता नहीं कौन कौन बिक गया और रिजीम चेंज हुआ। महंगाई प्लस जो आपने अपने ऊपर ली है, आपने इनको अदम एतमाद लेके आए, जिसकी टाइमिंग मेरे नज़दीक बहुत ही गलत थी। 5 साल इमरान खान साहब के पूरे होने चाहिए थे, लेकिन आप बीच में आपने अपना सर दिया है, वो अलग आपको पड़ेगा। इस बयानिए का रिजीम चेंज के अलग आपको वो पड़ेगा। किस तरह डील करेंगे तमाम चीज़ों को? और तीसरा, इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया आज कि वो दोबारा आ रहे हैं, वो कॉल दे दी उन्होंने, ज़रा वो भी सुन लें, उसके बाद इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। सुनवाएं जी इमरान साहब ने आज क्या कहा। मैंने अभी आपको एक कॉल देनी है और मैं ये चाहता हूं कि जब मैं आपको कॉल दूं तो आपकी मुकम्मल तौर पे आपकी तैयारी पूरी हो। आपने हर दरवाजे पे जाना है और तबलीग करनी है, सियासत नहीं करनी। आबिद शेर अली साहब। जी कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब, मैं अब क्या इनकी बातों का जवाब दूं कि जो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं कि उस वक्त साजिश कहा थी जब इनकी नैपियाँ बदल कर इनको बरसरे इक़्तिदार लाया गया, इनको सारी इत्तेहादियों को जोड़कर इनको प्लेट में रख के दिया गया। क्या मुझे बताएं कि वो फिर किसी साजिश का हिस्सा था, जबकि इत्तेहादी उनके साथ थे। तमाम लोग जिनको ये डाकू कहते थे, जिनको ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, क्या उनके साथ हाथ मिलाना ये भी अमेरिकन साजिश का हिस्सा होगी? हमने तो एक कैंपेन रन की इनकी करप्शन के ख़िलाफ़, इनकी चोरियों के ख़िलाफ़, इनकी 2 नंबरियों के ख़िलाफ़, इनकी अकरबा परवरी के ख़िलाफ़, इनके झूठों के ख़िलाफ़। हाँ, और जो इनका नैरेटिव था, जो इन्होंने पाकिस्तान की स्टेट बैंक की सॉवरेनिटी को बेचा, हमने तो पब्लिकली हम तो पब्लिक के पास गए कामरान साहब, हम तो किसी साजिश का हिस्सा नहीं बने। और ना साजिश की क्या अदम एतमाद लाना साजिश है? क्या माजी में ये प्रैक्टिस होती नहीं रही? जब इनको क्या फिर जब हमने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ा, क्या इनके वोट पूरे करके गए वो भी फिर अमेरिकन साजिश का आप हिस्सा कह दे? ये जीत जाएँ सब कुछ ठीक है, सब फाबिया, सब ठीक है, हार जाएं तो कहते हैं ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश होगी। फिर 6 महीने, फिर 1 महीने बाद कहते हैं मुझे तो 6 जुलाई से पता था कि ये मुझे गिराने के दर पे हैं चंद हल्के। फिर बताते क्यों नहीं हैं? कौन लोग थे फिर आपको RTS सिस्टम बंद करके लाए? क्या वो साजिश थी? क्या नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर रखा गया वो साजिश थी? क्या नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रखा गया, उनके ख़िलाफ़ मनगढ़ंत मुकदमात बनाए, साकिन निसार और उसे की सरबराही में नवाज शरीफ साहब को फैसले दे? नहीं, 1 मिनट ठहरे कामरान भाई, 1 मिनट लूँगा। क्या ये साजिश थी? हमने तो सारी चीज़ों को अपने ऊपर लिया। नवाज शरीफ साहब ने कभी ये नहीं कहा कि अपने अदारों को लाएं, और ये जो आपने भी सारा केस ही क्लियर कर दिया, जो ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कामरान साहब, तो वो तो आपने एडवोकेसी की, आपने मुल्क के आपने पाकिस्तान के कौम की आंखें खोली कि ये फ्रॉडी है, ये झूठ बोलते हैं। एक आपका देखे, आपने पूछा सवाल
जिनको शेख रशीद ने टारगेट किया। शेख रशीद ने कहा जी कि मैं हलफ देता हूँ, किस चीज़ का हलफ दिया, अगलों ने जवाब दे दिया। फिर आप फिर कहते हैं कि जी अदारों को ना घसीटे, अदारों को घसीटते भी खुद हैं, फिर माफिया भी ये खुद मांगते हैं। तो ये एक जगह पे फिर खड़े रहे, कभी ये कहते हैं जी कि साजिश होगी, कभी कहते हैं जी फलान चीज़ होगी, तो फिर लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं और अदारों को घसीटते हैं। पॉइंट आ गया। ये खुद 2 नंबरी से आए हैं इक़्तिदार में, तो इनको लात मार के निकाला। राइट, शहबाज गिल साहब, यू हैव राइट टू रिस्पॉन्ड। जो मैंने शुरू में बात की, जो आबिद शेरली साहब ने बात की, लेकिन मेरा सवाल आपसे जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नवाज शरीफ साहब का कल एक ट्वीट आया है, उसकी बुनियाद पर सवाल करने लगा। उन्होंने कहा है कि मेरी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या औनाद नहीं चाहता कि अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़ा वो किसी और को भी सहना पड़े। उनकी सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ को वापस आना चाहे तो हुकूमत सहूलत फराम करे। इन अदर वर्ड्स वो कह रहे हैं कि जो मेरी उनसे एक आईनी दुश्मनी मैंने बनाई हुई थी या केस उन पर किया था गद्दारी का, वो मैं सब बातें पीछे रह गई हैं। अब वो अगर वापस आना चाहें तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। वज़ीर दिफा ने भी ये कह दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने, फ़ौज भी रब्ता करी। मैं ये प्रीटेक्स्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मुशर्रफ साहब के साथ को नवाज शरीफ साहब उनको कह सकते हैं कि जी हम भुला दिया हमने जो आपके साथ जितनी भी वो थी हमारी रंजिशें, तो क्या आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ग्रेटर डायलॉग नहीं कर सकते तमाम हुकूमत की पार्टीज़ के साथ, उसमें चाहे इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन की डेट हो जाए, इंतखाबी इस्लाहात हो जाएँ? शहबाज गिल साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए 2-3 बातें जो शुरू का आपका बयानिया था, जो शुरू में आपने एक ओपनिंग की अपने शो की, और फिर ज़िक्रिया साहब जो एम्बेसडर हैं, नफीस ज़िक्रिया, उनकी आपने बातचीत सुनाई। देखिए 2 सवाल हैं बड़े क्लियर। जो मीटिंग हुई उसमें इसमें कोई शक नहीं कि तमाम जो चीफ्स थे वो मौजूद थे। उसमें फेडरल कैबिनेट भी थी, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी उस वक्त के बैठे थे। उस मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं। उस मीटिंग के अंदर बड़ा क्लियरली ये माना गया कि मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में, ठीक, और साथ ये भी चीफ्स ने माना कि ये मुदाखलत है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और चीफ्स ने ही ये माना कि अमेरिका को डिमार्श किया जाए, सज़ा दी जाए। सज़ा है ना, एक मुल्क दूसरे को डिमार्श करता है, तंबी करता है, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करता है। ये अगर किसी किस्म की कोई रियलिटी ना हो तो आप, ये तो स्टुपिडिटी होगी ना एक डिप्लोमेटिक, अगर आप ये हरकत करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कहा वो आपका कान उतार के ले गया, तो आप किसी को ऐसे खामखा में वार्निंग लेटर तो नहीं भेज देंगे तुमने मेरा कान उतार के ले गया। पहले आप चेक करेंगे वाकई कान उतारा है या नहीं उतारा। तो जो चीफ्स थे वो भी बैठे हुए थे, उन सब के भी मिनटेड कमेंट्स हैं। उसमें आर्मी चीफ बाजवा साहब के भी मिनटेड कमेंट्स हैं, उसमें दूसरे चीफ्स के भी मिनटेड कमेंट्स हैं। नफीस ज़िक्रिया साहब ने कहा कि जब कोई मदाखलत है फॉर एग्जांपल, तो उसके सबूत होते हैं, उसका आपने इन्वेस्टिगेट करना है। यही पहली बात। तो हमारे सारे साजिश या मदाखलत दोनों सूरतों में साजिश होगी तो मदाखलत होगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। मदाखलत तो सबने मान लिया, चीफ्स ने भी मान लिया, पूरी कैबिनेट ने मान लिया। वहाँ एक सवाल भी पूछा गया, मैं आपके लिए आपकी आसानी के लिए कह देता हूँ। जी बताएं। एक शख्सियत ने वहाँ सवाल किया कि जब मुदाखलत है और ये माना जा रहा है इस टेबल के ऊपर कि नेशनल सिक्योरिटी में मुदाखलत है, तो फिर जो नेशनल सिक्योरिटी में मुदाखलत की हिफाजत करने वाले अदारे उन्होंने क्या किया? ये सवाल पूछा गया था वहाँ पर। अच्छा, ये सवाल मैं पूछा गया रिपीट कर रहा हूँ। एक शख्सियत ने वहाँ पर यह सवाल पूछा कि जब ये माना जा रहा है कि ये मुदाखलत है और मुदाखलत है हमारी नेशनल सिक्योरिटी में, तो जिन अदारों की जिम्मेदारी है नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, उन्होंने इस मुदाखलत के जवाब क्या आया सर? अभी तक क्या किया वो छोड़ दें। मैंने आपको सवाल दिया, वो जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आने देंगे क्या जवाब दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आने देंगे क्या जवाब दिया गया और क्या था। अब दूसरी बात मैं आपको कहूँ, ज़िक्रिया साहब ने कहा अगर तो किसी ने खुद से एक राय अज्यूम कर ली हो ना तो बिल्कुल बात ठीक है। अब आपको ये बताया जाता है जब कोई कत्ल होता है, कोई जुर्म होता है, तो आप क्या करते हैं? आप उसके फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं। आपको फिल्म नहीं मिलती कभी भी कि ऐसे कत्ल किया गया। आप लोगों की लोकेशंस देखते हैं, आप लोगों के रवैये को देखते हैं, आप देखते हैं उन्होंने चंद दिन पहले किससे मुलाकातें की, किसके साथ टेलीफोन पे बात की, उन्होंने क्या किया। आप उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं पिछले दिनों की, उससे आपको पता चलता है कि मकतूल और कातिल के दरमियान कोई रिश्ता है कि नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, मुदाखलत मान ली गई। अब हमारे जो डिसेंडेंट थोड़ी बहुत, अगर आतिफ खान था, उनको एक असम्बली एम्बेसी के अंदर उकसाया गया कि अगर आप महमूद खान के खिलाफ खड़े हो जाएं तो अच्छी बात नहीं है क्या। उसके अलावा राजा रियाज जो बेचारा अपने घर में रिमोट कंट्रोल से चैनल चेंज नहीं कर सकता, सवाए सर में खारिज करने के राजा साहब और कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उनको अमरीकी एम्बेसी बुला के मिल रही है।
ऐसे तमाम लोगों को मिल रही है जो वीज़ों के लिए एजेंटों को पैसे दे के वीज़े लगवाते हैं, बेचारे ट्रैवल एजेंटों को। इन्होंने ज़िंदगी में कभी इंटरव्यू नहीं दिया, इंटरव्यू देने से भागते हैं वो कि किसी तरह से और हमें वीज़ा लग जाए किसी न किसी मुल्क का। तो आप बताइए, जब आप तमाम उसका ब्लूप्रिंट देखते हैं, उस सारे मैकेनिज्म को देखते हैं, उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं कि किस किस से किस किस की मुलाकात हुई, तो फिर वो मरासला और फैक्ट्स दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। फिर आपको वो साजिश और मुदाखलत दोनों बड़ी क्लियर नजर आती है। Right. किसने की, कहाँ पे की, किस किस से मुलाकात की, वो सब कुछ फैक्चुअल है। तो हम तो बार बार कहते हैं, आपको लगता है हम झूठे हैं तो सजा दे दें इसमें, लाएं जरा। सर आपका ये पॉइंट आ गया, पाकिस्तान ये की जो आला जुडिशल तरीन कमीशन वाली अदालत जो बात है है, वो ओपन इसकी हेयरिंग करे, मुझे एक सवाल आपसे। हेयरिंग करे, और हम गलत हैं तो सामने रख दें। सर जुडिशल कमीशन के और अंदर और अगर आपने माना कि ये मुदाखलत है तो पहले ये जवाब दे दें, दोबारा पूछ लेते हैं कि अगर मुदाखलत है तो मुदाखलत को रोकने के लिए हमने अब क्या किया, उस टाइम क्या किया, उसके बाद क्या किया हमने। अब दो तीन चीजें शहबाज गिल साहब, पहली बात तो ये जुडिशल कमीशन अगर अब बनाया जाता है तो क्या आप ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि उस कमीशन के अंदर ऑब्वियसली फिर मिस्टर लू को भी बुलाना पड़ेगा? तो क्या अमेरिका अपना अंडर सेक्रेटरी बिल्कुल बुलाना चाहिए, नहीं तो वो क्यों भेजेगा पाकिस्तान के? बिल्कुल बुलाना चाहिए, वो तो पाकिस्तान की जुडिशल तो रिस्ट्रिक्शन अमेरिका गालियां भेजेगा। अमेरिका का अंडर सेक्रेटरी ये बताएगा आपको कि अपना वजीर आजम उतार दो, और किसी कोर्ट के सामने नहीं आएगा उसका, बुलाएं नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं वो तो अमेरिका की मर्जी है ना, अगर वो नहीं भेजेगा तो जुडिशल कमीशन फारिग हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ मैं आपको ये कह रहा हूं, नंबर वन। नंबर टू, आपने ये जो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो तो उनकी मर्जी है ना, मेरी आपकी मर्जी नहीं। मौजूद है। हाँ जी जी फरमाइए। लेट मी पुट इट दिस वे, हो सकता है उनके डिप्लोमेटिक उनको कवर हो, वो आगे से ये लिख के भेजें मैं तो डिप्लोमेट हूँ, मुझे आप अदालत में नहीं बुला सकते, लेकिन आपका अपना सफीर तो मौजूद है ना, जिसको ये धमकी दी गई वो तो मौजूद है ना। वो तो अगली कमेटी मीटिंग में बैठा था, उसने यही कहा कि मुदाखलत तो हुई है लेकिन साजिश नहीं है, उसने बड़ा क्लियर कहा। हाँ तो हम तो यही कह रहे हैं भाई, मुदाखलत ही मान लें जो आप मान चुके हैं। ठीक है, पॉइंट आ गया सर, साजिश होगी तो मुदाखलत होगी, पॉइंट आ गया। मुदाखलत के बाद अगर मैंने आपकी कान में उंगली देनी है तो पहले मेरा शरारती ज़हन ये सोचेगा और फिर मैं आपके कान के अंदर मुदाखलत करूंगा। ठीक है सर, लेकिन मुदाखलत तो आपके कान में हो जाती है, बात तो उंगली बाद में आपके कान में डली है, साजिश पहले हुई है। अगर मैं ये कहूं कि पीटीआई को इस तरह अपना सोशल मीडिया चलाना चाहिए, वो भी मुदाखलत हो सकती है क्योंकि वो आपका इंटरनल मामला है। लेकिन बहरहाल आबिद अली साहब, नहीं, ऐसा ना करें सर, मैं दोबारा आता हूं आपके पास, ऐसा ना करें, शहबाज भाई, सारा शो आपका हो जाएगा ना, बात नहीं, ये दो डिफरेंट बातें। टाइम दे दे, मेरा आप जवाब दे दीजिएगा। ये मुदाखलत होगी अगर मैं दुनिया टीवी की मैनेजमेंट को फोन करके ये कहूं, ये मुदाखलत होगी, और मैं अगर पावर रखता हूं और धमकी दूं कि अगर कल कामरान शाह साहब ने ये टॉपिक डिस्कस किया तो फिर बहुत बुरा होगा, और अगर ना किया तो आपको माफ कर दिया जाएगा, ये होगी मुदाखलत। आ गया आपका पॉइंट। आबिद अली साहब, ये इस मुदाखलत के नतीजे में अगर मुदाखलत मान ली जाए, हुकूमत तो आपकी आई है, आप बेहतर बता सकते हैं कितने डॉलर्स आपने आपके लोगों ने लिए बिकने के लिए, या आपकी अलाइज जो है पीपल्स पार्टी वाले, क्यों आप लोग बिके, क्यों इंपोर्टेड गवर्नमेंट के तो हेड तो आप ही लोग हैं ना, आप लोगों ने इस मुल्क से गद्दारी क्यों की? आबिद साहब देखिए कामरान साहब, पहले नंबर एक, शहबाज गिल साहब बातें कर रहे थे, इन्होंने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया क्योंकि ये वहाँ के नेशनल भी हैं, क्यों नाम लेंगे? अगर इनके मुल्क के खिलाफ साजिश हुई थी अंडर प्रोटेस्ट, इनको सुन ले मेरी बात सुने, आप ज़रा संभल से सुने, इनको अंडर प्रोटेस्ट अपनी नेशनलिटी को सरेंडर करना चाहिए था, ये नहीं किए इन्होंने सरेंडर। इनका सारा फैमिली हर चीज़ उधर है, ज़ाहिर है इनका इंटरेस्ट उधर है, बैठ के ये बातें करते हैं डोनाल्ड लू की, तो सरेंडर करते कहते जी मैं मुहिब वतन पाकिस्तान हूँ, मैं लानत भेजता हूँ इस तरह की नेशनलिटी को जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करते हैं। कभी आप तल्ले मिलते करते, भाई आप हुकूमत में थे, ये बताएं कि किस अकाउंट से वो डॉलर आए, किसको दिए, ये भी बता देते कामरान शाहिद साहब, ये बताते। मैंने तो बड़ा सिंपल सवाल किया, जब इनके पैम्पर्स और नैपियाँ चेंज होती थी तो साजिश तो फिर हमारे साथ हुई कि आपने आरटीएस सिस्टम बंद करके इनको लेकर हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। बताएं ये साजिश नहीं थी? किसके कहने पे साजिश हुई? किसके कहने पे आपने नवाज शरीफ को नाजायज़ सजाएं दी? किसके कहने पे आपने मरीम नवाज को अंदर रखा, शहबाज शरीफ को अंदर रखा, और ये 50 अरब रुपए से लेकर कई आपकी दास्तानें मंजर आम पर आ गई? आप मुझे बताएं, ये नैरेटिव इसलिए चेंज करने की कोशिश करते हैं कि इनके दो नंबरियाँ, इनके ये NRO मांगते हैं दरअसल कामरान शाह साहब हुकूमत पाकिस्तान से, ये बैकडोर चैनल से कहते हैं कि जी इमरान खान के स्कैंडल्स को बेनकाब ना किया जाए।
इमरान खान की चोरी को इमरान खान का कोई स्कैंडल है ही नहीं ना, उनके खिलाफ आपकी गवर्नमेंट ने कोई पर्चा कराया है करप्शन का मेरे भाई। बड़ी आ रही हैं चीज़ें। कल इंटीरियर मिनिस्टर ने वो पेपर दिखाया जिस पे फर्स्ट लेडी के सिग्नेचर थे, और 50 अरब रुपया जो आया था लंदन से, कैबिनेट ने वो 50 अरब रुपया किसको दे दिया? कामरान साहब बताएं, वो पाकिस्तान की कौम का 50 अरब रुपया किधर गया? अब ये फरा गोगी को पकड़ के लाएंगे, जिनको इमरान खान जब वज़ीर आज़म था, फरा गोगी को अपने जहाज़ में इन्होंने भेजा, पकड़ के लाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बताएं, ये सारे एक पेज लगे थे। अगर ये मुझे इमरान खान की आप स्टेटमेंट चलाने जिसमें वो कहते थे कि जी मुझे जुलाई से पता सर है, मुझे एक ब्रेक, हाँ वो ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से पहले 2-3 चीज़ें बता दूं। एक तो पहली बात ये कि जो शहबाज गिल साहब को मैं कहना चाह रहा था कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि कल DGISPR जो थे वो पाकिस्तान चाइना के मामलात पर बात करने आए थे, लेकिन क्योंकि मेरे इंटरव्यू में कुछ दिन पहले शेख रशीद साहब ये कह चुके थे कि सर्विसेज चीफ से ये नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई, तो मेरा ये बनता था सवाल करना, जिसके लिए DGISPR पता नहीं मेंटली तौर पर रेडी भी थे कि रेडी नहीं थे, ना उन्होंने कहा कि ये सवाल पूछा जाए। तो मेरा सवाल है, मैंने पूछ रही था क्योंकि मेरे इंटरव्यू में साबिक वज़ीर दाखिला ने इतनी बड़ी बात कह दी थी, तो मैंने उनसे सवाल पूछा, उस सवाल का उन्होंने जवाब दिया, वो जवाब ना दें तब भी गलत था, और अगर मैं उनसे पूछता भी आप जवाब क्यों नहीं दे रहे इस बात का, तो ये मेरी जिम्मेदारी। दूसरा, अभी ISPR की तरफ से ये चल रही है प्रेस रिलीज DGISPR की तरफ से, उन्होंने कहा है कि मैंने किसी किस्म का सियासी बयान नहीं दिया, ये राय नहीं, यानी कि साजिश वाली, ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी, साजिश का लफ्ज़ एलामिया में शामिल नहीं था। जुडिशल कमीशन या किसी और फोरम की हुकूमत के पास ऑप्शन है, ये जुडिशल कमीशन या किसी और फोरम का हुकूमत के पास ऑप्शन है, यही ऑप्शन गुज़श्ता हुकूमत के पास भी था, यानी इमरान साहब की हुकूमत के पास उन्होंने नहीं बनाया या बनाया, ये तो मैं सवाल पुट कर रहा हूँ। जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज़ नहीं, मतलब वाजिब पाकिस्तान को इदारे का नुक्ता नज़र तफसील से बयान कर दिया है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतल्लिक कल बात कही थी, कमेटी इजलास में वाज़िया कहा गया कि साजिश का सबूत नहीं। मैंने तर्जमान पाकिस्तान फ़ौज की हैसियत से बयान दिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ ने वाज़िया मौक़िफ़ दिया। कमेटी में किसी सर्विस चीफ ने यह नहीं कहा कि साजिश हुई। हुकूमत जो भी कमीशन बनाएगी ताउन करेंगे। ब्रेक लूँगा इस पर। साजिश का बयानिया जो है ना जी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में से ये निकलेगा नहीं, ये सही हो या गलत हो लेकिन रहेगा। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, कौमी सलामती कमेटी की जो प्रोसीडिंग हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मौजूद थे, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, उसमें ये फैसला किया गया कि जी 2 काम किए जाएंगे, एक तो डिमार्श करने का, और डिमार्श की बुनियाद साजिश नहीं थी, उसकी बुनियाद ये लिखी गई उस इलामिया में भी है कि लैंग्वेज अनडिप्लोमेटिक है, इसलिए डिमार्श किया जाएगा, और पाकिस्तान के इस तरह इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत है, इस तरह के रिमार्क्स देना या अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करना। एक तो ये फैसला किया गया उस मीटिंग के अंदर डिमार्श करने का। दूसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला किया गया था उसी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के अंदर, ये आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, जिसमें तमाम सर्विसेज चीफ्स भी थे, DGI, प्राइम मिनिस्टर साहब, ब्यूरोक्रेट, ये सब बैठे हुए थे। उसमें कहा गया कि इस मामले को पार्लियामेंट्री कमेटी में ले जाया जाए, और वो लेके गया भी गया। ये और बात, ये ऑपोजिशन उसमें नहीं गई। अब सवाल जो 2 बनते हैं शहबाज गिल साहब से, गिल साहब उस वक़्त इतनी बड़ी साजिश जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई थी, तो इसी इलामिये के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों नहीं ऑर्डर लिखवाया कि ISI और IB इन्वेस्टिगेट करें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी रिजीम चेंज की साजिश हुई है। ये ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर ने उस इलामिये में क्यों नहीं लिखवाया, नंबर 1। और नंबर 2, जो आप पार्लियामानी कमेटी में इसको लेके गए थे, उस वक्त आपने इस पर बात क्यों नहीं कही कि इसके ऊपर ना सिर्फ जुडिशल कमीशन बैठे बल्कि इसकी इसी तरह इंक्वायरी की जाए कि इसके अंदर ISI और IB दोनों इन्वॉल्व हों। देखिए, मैं 2 चीज़ें आपको बताता हूँ। पहले तो ये नैरेटिव देना, मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो अफवाज है उस पर हमें फ़ख्र है, जो ये वर्दी है इस पर हमें फ़ख्र है। मैं पहले ये बात क्लियर कर दूँ, नून लीग का और हमारा यही फ़र्क है। दूसरी बात, मैं आपको ये बात बता दूँ कि कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी अगर ये कहे कि हमने पहले ही सब कुछ पूरा चेक कर लिया और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये कोई बनती बात नहीं है। फिर तो 9/11 होता ही ना अमेरिका में। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को हर चीज़ ही पता हो, अल्लाह मियाँ तो नहीं होती कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, कुछ ना कुछ तो रह जाता है, कहीं ना कहीं तो काम होते हैं। क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले जो बहुत कुछ दुश्मन ने किया वो क्या हमें सब कुछ पता था? पता होता तो हम उनके दांत तोड़ते वक्त से पहले ही। हमें नहीं पता था, इसलिए हमारे साथ हुआ, और हमने भी अपने दुश्मन के साथ बहुत दफ़ा ऐसा किया जब उनको नहीं पता था। तो पहली बात तो ये सेटल कर लीजिए
कि उस कमेटी के फोरम पे या कहीं पे भी कोई ऐसी मुसद्दका इन्वेस्टिगेशन, कोई ऐसा प्रोसेस जो है वो सामने नहीं रखा गया। दूसरा आपने सवाल किया कि ऑर्डर क्यों नहीं। देखिए, जब मुल्क में मुदाखलत मान ली गई तो ऑर्डर नहीं है। मुदाखलत के ऊपर तो हर इदारे ने अपना काम करना है, वो तो एक ऑटो पे लगा हुआ है। सवाल मैं आपसे पूछ लूंगा कश्मीर के बॉर्डर पे, लेकिन जब आपके जो इदारे हैं, इस टाइम में कश्मीर के बॉर्डर पे सब्र कीजिएगा, जरा सब्र कीजिएगा। इस टाइम जो कश्मीर के बॉर्डर पे, इस टाइम जो कश्मीर के बॉर्डर पे या वागा के बॉर्डर पे आपका फौजी खड़ा है, अगर उधर से गोली आएगी या वो चल पड़े इधर को, तो वो ऑर्डर का इंतजार करेगा। सर, इधर गोली आई थी या तो मिसाइल आया था? शहबाज गिल साहब, दो तो आप एप्पल ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हैं। मेरा सवाल तो ले लें सर, जवाब तो आप नहीं देना। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपने इतनी बड़ी बात कही, बड़ी चीज आई, आपके मुल्क की हुकूमत उल्टा दी सुन गई। तो लें सर, तो हुकूमत उल्टाने के लिए कोई एविडेंस के लिए ऑर्डर तो जारी करते हैं आईएसआई को। प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर जारी नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर आईबी को ऑर्डर जारी नहीं किया कि जनाब अकाउंट्स लाएं कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट के। मुदाखलत मान ली, और सर आप क्लैरिकल सवालों के पीछे ना जाए ना। नहीं, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है सर कि अच्छा आप एक बात बताइए, पार्लियामेंट्री कमेटी में सर, मेरा एक और सवाल, आप पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर आपने कुछ क्यों नहीं किया? आदमी है यार गिल भाई, आप भी बड़े ज़हीन आदमी हैं, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए मैं बताता हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ। पार्लियामेंट्री कमेटी में इसलिए उसको रखा गया कि पहले कहा जा रहा था ये है ही नहीं, ये झूठ है, लोग कस्में खाते थे। शहबाज शरीफ ने कहा ये सच हो तो मैं छोड़ दूंगा सारा कुछ, सियासत छोड़ के इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। उसके बाद इसी शहबाज शरीफ ने कहा हाँ ये सच है, तो क्या हुआ, वो रखा गया था इनको दिखाने के लिए। फिर आपकी कैबिनेट ने बड़ा खुला फैसला दिया, फिर आपके प्रेसिडेंट ने बड़ा खुला ऑर्डर किया। तो आपको जो प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डर दिया हुआ है वो कच्ची पेंसिल से दिया हुआ है कि वो असर नहीं हो रहा, उस पर असर कर ले। जो आपके चीफ सर, है अभी आईएसपीआर ने बयान दे दिया है जुडिशल कमीशन के लिए मुकम्मल ताउन के लिए वो तैयार है, लेकिन मेरा सवाल आपसे जो था उसका आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा आगे सुन लीजिए, इतनी बड़ी साजिश पे प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर नहीं दिया, इस इलामिया के साथ ऑर्डर आना चाहिए था आईएसआई को। सुन लीजिए जी, फरमाइए। नहीं, आप कह रहे हैं नहीं ना, मैं समझता हूं कि आना चाहिए था। ऐसा नहीं है, वो एक इवॉल्विंग, ऑफ कोर्स मुझे मेरी राय तो देने देना। जी बिल्कुल दे दें सर, आपको कौन रोक सकता है? सवाल पूछा मैंने, आपको नहीं टोका ना जनाब, मुझे मेरी राय देने देना जनाब, वरना मछली मंडी बन जाती है। जी बताएं। मेरी राय ये है कि जब एक मुल्क के अंदर आपके तीनों चीफ्स बैठ के ये मान रहे हैं मुदाखलत हो गई है, तो उसके बाद ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। आप पूछते, क्या आपने वजीर आजम से पूछा कि हमने इसके ऊपर ये करना है? क्या आपने उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके प्राइम मिनिस्टर इज अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर इज द बॉसेस ऑफ ऑल द चीफ्स, प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस ऑफ डीजीआईएसआई, ही हैज टू ऑर्डर। सर आपसे बात कर रहा हूं। कामरान लेट मी, कामरान कल डीजीआईएसपीआर थे तो मैं बहस नहीं कर रहा था यहाँ, ना आप कर रहे थे। अब अवाम ने मुझे जज करना है, सो लेट मी स्पीक, डोंट इंटरप्ट मी अगेन एंड अगेन, लेट मी स्पीक व्हाट आई एम। सवाल आपके सवाल से दूसरी बात जो आप वो आपने सवाल कर लिया, उसके बाद जवाब है। सवाल एक अभी कर ले आप सवाल, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं जी। दूसरा ये है कि देखें, मैं आबद साहब को पहले तो ये क्लियर कर दूं कि मेरे पास किसी मुल्क की नेशनलिटी नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा नाम नहीं लिया, मैं बिल्कुल नाम लिया, रिवाइंड करके देख ले, मैं तो डोनाल्ड लू का भी नाम लिया। तीसरी बात है, छाजते बोले छाननी के में बोले जिद आप छत्ती सुराख ने। आबिद साहब, मेरे पास तो उस मुल्क का एक परमानेंट वीजा है, आबिद साहब तो टेम्परेरी वीजे पर वहां जाके छुपे रहे जब हमारी। सर आपका पॉइंट है, वक्त कम। आबिद साहब यू हैव अ राइट टू स्पॉट। शहबाज भाई, मैं टाइम जी फरमाएं सर, एक टाइम नहीं जी। आबिद शेर अली साहब, जुडिशल कमीशन बना दें। देखें, मुदाखलत और साजिश में ज़रूर फ़र्क है। अगर मैं कहूँ कि शहबाज गिल के अपने वालिदैन से ताल्लुकात ख़राब है तो मुदाखलत होगी। अगर ये कहे कि ये आबिद शेर अली की वजह से ख़राब है तो ये साजिश होगी। तो ये पहले अपना किबला दुरुस्त करें। अगर छुपने की बात है तो भागते तो तुम फिरते थे यार। आओ ज़रा फैसलाबाद में जाओ, अवाम में जूते मारेंगे तुम्हें लोग, जाओ जरा पता चले। यार आबिद भाई, ये लैंग्वेज नहीं यार, ये लैंग्वेज नहीं जाते। मैं अब आपकी जुबान तो ये लैंग्वेज नहीं यार, ये आबिद में आपके लेवल पे नहीं आ सकता। प्लीज ये लैंग्वेज नहीं। आपकी वालदा मोहतरमा बहुत अच्छी खातून थी। अच्छी खातून यार सर, भाई क्या हो गया यार, बहुत अच्छी खातून थी आपकी वालदा। मैं तुम्हें आपकी परवरिश नहीं की हुई जो आप बोलते हैं। याद रखना, तू किसी और दा गिर जाएगा। यार मैं एक ब्रेक लूंगा। ये यार ये लैंग्वेज मैं एक ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद से जाने से पहले मैं सिर्फ ये एक बात, जो सवाल मैंने पूछा उठाया था, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भी है, ठीक है शहबाज गिल साहब उस मीटिंग में नहीं थे, कि अगर इतना ही यकीन है कि ये साजिश थी और इतना ही यकीन है कि लोग बिके, ट्रांजैक्शंस हुई, MNAs MPs बिके, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को उस दिन ऑर्डर जारी करना चाहिए था ISI और IB को
कि इन्वेस्टिगेट किया जाए, अनअर्थ किया जाए, अकाउंट्स चेक किए जाएं, ये साजिश कैसे हुई है, किस तरह हुई है। लेकिन क्योंकि वो साजिश नहीं थी कौमी सलामती कमेटी की हद तक, तो ऐसा कोई ऑर्डर हमें नजर नहीं आया बादियों नजर में। फिर पार्लिमानी कमेटी में जब प्राइम मिनिस्टर लेके गए, कुछ भी ऑपोजिशन ने बाइकआउट किया, लेकिन वहां पर ये ऑर्डर जारी हो सकता था, वहां पर कहा जा सकता था कि साजिश हुई है, वहां पर भी इस तरह कोई चीज हमारे सामने नहीं। एक ब्रेक लूंगा जी। व्यूअर्स, साजिश का बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई या नहीं हुई, लेकिन इस वक्त अगले इलेक्शन तक यही कॉर्नर स्टोन बना रहेगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस वक्त थे, उनको इतना यकीन था इसके ऊपर, तो उन्हें ज़रूर इसकी ऑर्डर करनी चाहिए थी इंक्वायरी। DGI DGIB इन सबको ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देने चाहिए थे कि जनाब अनर्थ करें, लोगों को पकड़ें, किसने किया है, एम्बेसीज को पूछें, ये सब कुछ करें। आज भी DGI-SPR और फौज जो है जुडिशल कमीशन में जाने के लिए तैयार है। वो कह रहे हर किस्म के उसके लिए ताउन के लिए तैयार है। ये हुकूमत हिम्मत करेगी, पिछली हुकूमत ने तो नहीं की कमीशन बनाने की। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।